सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से, लेकिन मैं आपको बहुत कम वक्त में बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने पलटी मार दी है। दोस्तों कैसे? क्योंकि पाकिस्तान कल तक ये कह रहा था कि हम भारत से रिश्ते अच्छा करना चाहते हैं, रिश्ते बढ़िया बनाकर चलना चाहते हैं। पाकिस्तान की सरकार, जो अभी इमरान खान की सरकार है, वो पूरी तरह से भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार थी और पूरी तरह से ये चाह रही थी कि ठीक है भैया, हम दोनों मिलकर बात खत्म करते हैं, रफा दफा करते हैं मामला, और जितनी जल्दी हो सके दोनों के देशों के बीच में जो तनाव है वो भी कम कर देते हैं। इस पर भारत भी राजी हो गया था। और आपको बता दूं कि अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से और जो इमरान खान की सरकार है, यानी अब सीधा सीधा कह दूं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पिछले 3 महीने से सीज फायर पूरी तरह से लागू है। न इधर से उधर फायर हुई है, न उधर से इधर फायर हुआ है, जिस पर भारतीय आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ये बढ़िया काम कर रहा है। पहली बार सीज फायर पर पूरी तरह से पालन कर रहा है पाकिस्तान, यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की तारीफ करी है। लेकिन दोस्तों, मामला यहां पर आके खराब हो जाता है, जहां पर पाकिस्तान के लोग और हिंदुस्तान के लोग ये सोच रहे थे चलो अल्लाह का शुक्र है, अब दोनों मुल्क के बीच में तनाव कम हो जाएगा और गंदगी खत्म होगी और मेन मुद्दों पे बात होगी और मेन मसलों पे बात होगी। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पब्लिक से बात करते हुए क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में बहुत बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद से इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर पूरा हड़कंप मचा हुआ है। भारत और पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। हालांकि इस फैसले से एक बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की जो बहुत ज्यादा इमरान खान के इस बयान से खुश हुए हैं, लेकिन उन लोगों को बहुत बड़ा झटका है जो दोनों देशों के बीच में शांति और मोहब्बत चाह रहे थे कि किसी भी तरह से शांति हो जाए, हमारी लड़ाई लड़ाई बंद हो जाए। उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। वो झटका ये है कि इमरान खान ने सवालों पर जवाब ये दिया कि हम भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते, उनके साथ व्यापार, कामकाज, बिजनेस या किसी भी तरह की डील यानी नॉर्मलाइजेशन कश्मीरियों को धोखा होगा और पाकिस्तान कश्मीरियों को धोखा नहीं दे सकता। इमरान खान ने कहा कि अगर हम भारत के साथ अपने रिलेशन अच्छे करते हैं तो जो कश्मीरियों का संघर्ष है, जो जंग है, उनकी वो जंग, उनका वो जो उन्होंने शहादत दी है, जो उनकी मौतें हुई हैं, वो पूरी की पूरी बेकार हो जाएंगी, रायगा हो जाएंगी। दोस्तों, इसी में आगे इमरान खान ने कहा कि अगर हम भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं, बिजनेस शुरू कर लेते हैं, बातचीत शुरू कर लेते हैं, तो 1 लाख जो कश्मीरी शहीद हुए हैं उनकी शहादत बेकार जाएगी। इमरान खान ने कहा कि जब से मैं आया हूं सत्ता में, तब से लेकर अब तक मैं किसी भी हालत में भारत के साथ बातचीत के जरिए कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान का भारत के साथ ट्रेड होने पर, बिजनेस होने पर, उस फायदे को कश्मीरियों को एक तरफ रख के तराजू में नहीं तोड़ा जा सकता। इमरान खान ने आगे ये कहा कि अगर मामला ठीक करना चाहता है भारत हमसे, और हम जब ठीक करेंगे तभी करेंगे जब 370 दोबारा से कश्मीर में भारत लागू करेगा और सेमी ऑटोनोमस स्टेटस कश्मीर का भारत वापस लौटाएगा। दोस्तों, इमरान खान ने यह बात तो कर दी है, लेकिन इमरान खान के इस बयान के बाद यह बिल्कुल क्लियर कट बात हो गई है कि पाकिस्तान किसी भी हालत में अब भारत के साथ संबंध ठीक नहीं करेगा। भले ही सीज फायर का वो उल्लंघन नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक झटका लगा है जो ये चाह रहे थे, सोच रहे थे कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध ठीक हो जाएंगे। और ये इमरान खान की बहुत बड़ी गलती है जो वो ये सोच रहे हैं कि बीजेपी ऐसी उनकी मांग मान लेगी, क्योंकि ये बात हकीकत है। आप जान लीजिए कि अगले साल चुनाव आने वाले हैं। अगर कश्मीरियों पर जुल्म करना बंद कर दिया या उनको ढील दे दी गई तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि जो भारत में मुसलमानों से नफरत करने वालों की जो एक बड़ी तादाद में भीड़ है और लोगों में नफरत फैलाने वाली सबसे बड़ी मशीनरी आरएसएस, वो पूरी तरह से किसके खिलाफ हो जाएगी? मोदी जी के खिलाफ हो जाएगी और आने वाले चुनाव में बहुत बड़ी हार बीजेपी को मिल जाएगी। क्योंकि बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से नंगी इस प्रकार हो गई है क्योंकि बीजेपी पे बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने कोरोना को इतना गंदी तरीके से फैला दिया है। यानी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुपर स्प्रेडर भारत के साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों ने और डॉक्टर्स ने बोल दिया है। इंटरनेशनल रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और मोदी जी की वजह से कोरोना इतनी तेजी से फैला है। अब दोस्तों, चारों तरफ मौतें होने के बाद, भारत की इतनी खतरनाक और गंदी स्थिति होने के बाद
बीजेपी पे उंगली उठाई जा रही है। अब इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए लक्षद्वीप वाला कांड शुरू किया गया है, सीएए को बैकडोर से लागू कर दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा जो कश्मीर का मुद्दा था उस पर पीछे बीजेपी नहीं हटेगी। तो ये इमरान खान साहब की एक बड़ी गलतफहमी है। और आपको बता दूं कि बीजेपी किसी भी हालत में इस वक्त तो चुनाव से पहले पहले कश्मीर के मुद्दे पर बात ही नहीं करेगी। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।